मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जय श्री राम मित्रों। मंगल मंगल सुमंगल, इस कामना के साथ आज से हम फलित ज्योतिष की कड़ी में षोडश वर्ग की बात करेंगे। ये षोडश वर्ग का मतलब है कि एक किसी भी जातक जातिका के लिए जब हम कुंडलियों का अध्ययन करते हैं तो षोडश वर्ग कुंडलियां बहुत जरूरी बताई गई हैं महर्षि पराशर के द्वारा, और इन्हीं को 16 वर्ग कुंडलियां या षोडश वर्ग कुंडलियां या ज्योतिष में वर्ग कुंडलियां भी कहा जाता है। और इसका अध्ययन क्यों जरूरी है उसके बाद आज हम शुरू करते हैं, और अगले एपिसोड में फिर हम उसको कंटिन्यू करेंगे 16 कुंडलियों के बारे में। इसका महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए जरूरी है कि किसी भी कुंडली का सूक्ष्मतम रूप से अध्ययन करना और ओरिजिनली जो शुरुआत की कुंडली है, जन्म कुंडली या लग्न कुंडली जिसे हम कहते हैं, उसका विस्तृत अध्ययन करना, सूक्ष्मता के साथ उसका बारे में जानना, वही षोडश वर्ग है। वर्ग का मतलब है एक हिस्सा। तो इस तरह से अलग अलग हिस्से 16 कुंडलियों में बनाए जाते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है, फलों का मिलान किया जाता है, तभी हम कहीं प्रिडिक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। एक बड़े भाग का छोटा सा हिस्सा हम बना करके उसका प्रिडिक्शन में यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, कुंडली में लग्न कुंडली कुछ और बताती है और संबंधित विभाग की जो वर्ग कुंडली है इन षोडश वर्ग कुंडलियों में कुछ अलग बात बताती है, या एक कुंडली में, लग्न कुंडली में ग्रहों का बलाबल, ग्रह जो फल देने वाले हैं, बलाबल से मतलब अच्छा या बुरा दोनों तरह का बिल, प्रभाव, ताकत, एनर्जी, पावर, वो कुछ और बताते हैं और वास्तव में कुछ वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। तब उसके लिए भी गहन अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मता से षोडश वर्ग कुंडलियों का हम अध्ययन करते हैं। और मित्रों, एक बात ये भी है कि कोई किसी भी जातक जातिका की कुंडली में किसी भी वस्तु का, तथ्य का, बात का योग हो या ना हो, किसी भी स्थिति में सदा एक सी स्थिति, परिस्थिति या फल नहीं मिलते। फिर क्या मिलते हैं? वह अलग अलग समय पर, जिसको हम गोचर कहते हैं, गोचर के अनुसार उसका प्रभाव देखा जाता है। महादशाएं, दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतिकूल दशाएं या अनुकूल दशाएं, उनका भी प्रभाव होता है। गोचर और योगों का भी होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, दशानाथ, किस दशा, ग्रह के दशा चल रही है और वो ग्रह किस भाव का स्वामी नाथ है, क्या क्या कैसे कैसे फल उस जातक को, जातिका को देने वाला है, इन सब का हम गोचर, ग्रह, दशा, महादशा, सारी चीजें मिला के करते हैं। और फिर षोडश वर्ग का महत्व इसमें और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर फलित की सटीकता को बढ़ाने के लिए, योगों के फलों की पुष्टि करने के लिए, ग्रहों का बलाबल निकालने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए ये षोडश वर्ग या डिविजनल चार्ट या वर्ग कुंडलियां बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। और अगर यह कहा जाए कि षोडश वर्गों की कुंडलियों का मिलान किए बिना, अध्ययन किए बिना, कोरिलेट किए बिना यदि हम फलित करते हैं, वह फलित आधा अधूरा ही है। हाँ, यह बात सही है कि जब फलित कथन हम करते हैं तो उसके लिए लग्न कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली वही आती है, उसको सबसे ऊंचा माना गया है। क्योंकि बिना किसी भी जातक जातिका के लग्न कुंडली के निर्माण के बिना या लग्न कुंडली की उपलब्धि के बिना, उपस्थिति के बिना कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और जितने भी योग हों, अच्छे हों या बुरे हों, वो जन्म कुंडली में ही बनते हैं।
वर्ग कुंडली में सामान्यतया इन योगों का विस्तार नहीं किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? कोई भी ग्रह कितने कैसे फल देंगे, कब कब फल देंगे, उनका अध्ययन, उनका विवेचन वर्ग कुंडलियों के माध्यम से ही अधिक सटीकता से होता है। बहुत बार क्या होता है, जन्म कुंडली में तो योग बहुत अच्छे बने होते हैं या बहुत खराब बने होते हैं, वाइस वर्सा, दिस वे और दैट वे, और ग्रह भी बहुत बली स्थिति में होते हैं, बहुत खराब स्थिति में होते हैं, लेकिन उसके आधार पर जातक को शुभ या अशुभ ही फल नहीं मिलते। इसकी एक ही वजह है मित्रों कि वह ग्रह, वह भाव, वह भावेश, वह कारक वर्ग कुंडलियों में विपरीत स्थिति में हो जाता है, अर्थात कमजोर या सुदृढ़ हो जाता है, तो फल बदल जाएगा। ये बात सही है मित्रों कि लग्न कुंडली हमारी एक मूल पेड़ है, मूल वृक्ष है। मूल में जड़ वाला नहीं, जड़ समेत पूरा वृक्ष है, और उसके जितनी शाखाएं हैं, जिन शाखाओं में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्ते लगते हैं, उस वृक्ष के होने के बावजूद भी उसके फल की, उसके फूलों की, उसके पत्तों की कीमत का आकलन वर्ग कुंडलियों के द्वारा ही किया जाना संभव है। बली ग्रह जन्म कुंडली में हो और उससे संबंधित, अर्थात जिस भाव, जिस भावे, जिस कारक, जिसका वो स्वामी है, उससे संबंधित वर्ग कुंडली जो भी होगी उनमें कमजोर स्थिति में है, तो मित्रों अनुकूल फल नहीं मिलते, अर्थात उसकी संभावना दिख रही होती मृग मरीचिका की तरह, पर वास्तव में फल मिलने में क्या होता है, कहीं न कहीं व्यथा रह जाती है, व्यवधान रह जाता है, या अगर हम कहें कमी रह जाती है, या उसके अनुकूल फल नहीं मिलते। और यही स्थिति अगर रिवर्स होती है, कुंडली में कमजोर हों, नेगेटिव हों, लेकिन संबंधित वर्ग कुंडलियों में शुभ स्थिति को प्राप्त हो, मजबूत स्थिति को प्राप्त हो, तो अनुकूल या वांछित फल भी मिलते हैं। इनका आकलन करने के लिए यह वर्ग कुंडली बहुत जरूरी है। मित्रों, वही जो षोडश वर्ग में 16 कुंडलियों का विवेचन किया जाता है, लग्न कुंडली के अलावा 15 कुंडली और मुख्य कुंडली जो लग्न कुंडली है उसमें 12 भाव स्थिर हैं, और इन 12 भावों के बारे में विस्तार से जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए वर्ग कुंडलियों का सूक्ष्मता से माइन्यूटली अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कई बार क्या होता है, घटना का होना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लग्न कुंडली के आधार पर, उसके बावजूद फिर भी उस जातक जातिका को परेशानी और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और वो काम हो ही नहीं रहा है। चाहे विवाह की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे संतान की बात हो, संतान होने की बात हो, सफलता की बात हो, असफलता की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, संबंधों की बात हो, कोर्ट कचहरी मुकदमे की बात हो, या कोई बीमारी की ही बात क्यों ना हो, तो उसके लिए हमको संबंधित वर्ग कुंडलियों का मिलान करना होगा। मिलान मित्रों उसी तरह से, उतनी सूक्ष्मता से जैसे गहनता से कुंडली मिलान किया जाता है, अर्थात वर और कन्या के लिए होने वाले संभावित वर कन्या के लिए जैसे हम विशेष भी विचार करते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर भी उसी तरह से विचार अवश्य करना चाहिए। अर्थात कब हम करेंगे, उनको करने के लिए हमको विशेष अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। योग्य शिक्षक के पास, योग्य गुरु से आपको शिक्षा लेकर उसका प्रयोग भी करना होगा, और किसी भी फल की पुष्टि होना, उसको नकारना, उसका स्वरूप को कम या अधिक करना, इन सब के लिए वर्ग कुंडली बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसीलिए महर्षि पराशर ने इनका प्रयोग बताया गया। हाँ, ये सब सीखने के लिए, देखने के लिए, आने के लिए हमको निरंतर अभ्यास की भी ज़रूरत है, पठन पाठन की भी ज़रूरत है, और उसके लिए ही यह
गुरुकुल पद्धति से पहले जो बात बताई गई थी महर्षि पराशर के द्वारा, आज के समय में जैसे भी स्थिति परिस्थिति हो वैसे अध्ययन किया जाना चाहिए, पर आधा अधूरे ज्ञान से नहीं। आज की बात इतनी ही, और कल से मित्रों अब हम बात करेंगे, सबसे पहले लग्न कुंडली की बात करेंगे। अगली वीडियो का आप मेरा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।